हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर से पोएट्री का थर्ड लेसन अ टाइगर इन द जू का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टाइगर इन द जू को लिजल नॉरिस ने लिखा है और ये भी एक तुलनात्मक, एक कंपैरेटिव पोएट्री है जिसमें कि एक जंगल में रहने वाले बाघ की तुलना एक चिड़ियाघर में कैद बाघ से किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कवि या पोएट हमें क्या बताना चाहता है इस कविता में। तो चलिए देखिएगा, जो हमारा पहला स्टैंजा है उसमें कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। ही स्टॉक्स, कहते हैं ही स्टार्स, वह चहल कदमी करता है इन हिज विविड। विविड का मतलब चमकीले, स्ट्रिप्स मतलब धारियों के साथ। उसके शरीर पर जो पट्टियां हैं, जो चमकीली धारियां हैं, उसके साथ वो क्या करता है? चहल कदमी करता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में। बाघ के ऊपर पट्टियां बनी होती हैं, तो उस चमकीले पट्टियों के साथ, उस विविड स्ट्रिप्स के साथ वो अपने ही पिंजड़े में, पहले पैराग्राफ में, पहले स्टंजा में हमको जू के अंदर जो बाघ है, जो टाइगर है, उसका जो है विवरण मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो वो बताते हैं कि अपने चमकीले पट्टियों के साथ क्या करता है? कुछ कदम जो है अपने पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके तलवे हैं ऑफ वेलवेट, मखमल के जैसे हैं, क्वाइट, बिल्कुल। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल खामोशी से, ठीक है, अपने गद्देदार मुलायम पंजों से वो क्या करता है? चलता है। और वो क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। जो उसके तलवे हैं वो इतने गद्देदार, इतने मुलायम है, इतने वेलवेट जैसे हैं कि उससे कोई आवाज नहीं आती, बिल्कुल शांति से वो चहलकदमी क्या कर रहा है? कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, अपने बिल्कुल शांत क्रोध के साथ। और ये अंदर, पिंजड़े के अंदर थोड़ी सी दूरी में वो जो अपना चहलकदमी कर रहा है, एक जंगल में रहने वाला, ठीक है। अगर लायन जो है किंग है, तो उसके बाद एक ही स्टेप नीचे इनका भी जो है पद है टाइगर का। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जंगल का, ठीक है, एक पूरा एरिया है जिसमें वो पूरा भ्रमण करता है। अब यहाँ छोटे से पिंजरे में उसको चहलकदमी करना पड़ रहा है, तो वो अंदर ही अंदर अपने क्रोध को दबाए हुए है। तो आगे देखते हैं, हमको पहला पैराग्राफ मिलता है जिसमें हमको, आपने देखा कि वर्णन है यहाँ पर एक पिंजरे में रहने वाले बाघ का। अब पोएट कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग। अब उनका मानना है कि ही शुड बी लर्किंग, बल्कि उसको घात लगाना चाहिए। अब कैसे घात लगाएगा? अब वो यही दूसरे जो है संज्ञा में कंपैरिजन कर रहे हैं एक जंगल में रहने वाले बाघ से। कहते ही शुड बी लर्किंग, उसको घात लगाना चाहिए, ठीक है। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना। इन शैडो, छाया में, उसको छाया में घात लगाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब है सरकना, थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों में से। लंबे लंबे, कई बार बहुत ज्यादा तेज दौड़ने पर वो क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। तो बता रहे हैं कि स्लाइडिंग, उसको सरकना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों में से। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब है जल स्रोत के पास। जानवर जल स्रोत के पास पानी पीने आते हैं, जहां पर जो शिकारी जानवर है वो क्या करते हैं कि घात लगाकर बैठे होते हैं और शिकार कर लेते हैं। तो वो कवि भी बता रहे हैं कि इसको तो बल्कि जंगल के छाया में क्या करना चाहिए? घात लगाना चाहिए, लंबे लंबे घासों पे सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, जल स्रोत के पास। वेयर, जहां पर प्लम्प, प्लम्प का मतलब है प्लम्पी, मोटे ताजे, डियर, हिरन पास गुजरते हैं। जहां पर मोटे ताजे हिरन क्या होते हैं? गुजरते हैं। फिर से देख लीजिएगा, ही शुड बी लर्किंग, उसको घात लगाना चाहिए। इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग, सरकना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों में से। नियर द वाटर होल, जल स्रोत के पास। और आगे कहते हैं वेयर, उस जल स्रोत के पास जहां पर प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरन पास
गुजरते हैं। तो कवि का मानना है ये बेचारा पिंजड़े में बंद है, बल्कि जो जंगल में रहने वाला है इसको तो उस तरह से होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, घात लगाना चाहिए और जल स्रोत के पास रहना चाहिए जहां पर मोटे ताजे हिरन क्या होते हैं, गुजरते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि वो क्या है, बंद है। अब हमको आगे वाले जो स्टैंजा है, तीसरा स्टैंजा है, उसमें भी हमको जंगल के ही बाघ का वर्णन मिलता है। कहते हैं ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नैरलिंग, उसको दहाड़ लगाना चाहिए, स्नैरलिंग दहाड़ लगाना चाहिए, अराउंड हाउसेस घर के चारों तरफ, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से या जंगल के छोर से, जंगल के छोर से क्या करना चाहिए, उसको घरों की तरफ, जो गांव में घर है उसकी तरफ उसको क्या करना चाहिए, दहाड़ लगाना चाहिए। कहते हैं बेयरिंग, प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए, हिज अपना वाइट फैंग्स, सफेद नुकीले दांतों को, हिज क्लॉज, अपने नुकीले पंजों को, उसको वहीं जंगल के छोर से इधर गांव की घरों की तरफ क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को। टेरोराइजिंग, आतंकित कर देना चाहिए, डरा देना चाहिए, द विलेज, गांव वालों, जो गांव है उसको क्या करना चाहिए, डरा देना चाहिए। कवि का ऐसा मानना है कि ये बेचारा जो पिंजड़े में बंद है इसको तो कहाँ होना चाहिए, इसको जंगल में होना चाहिए, और प्लस इसको वहीं जंगल के छोर से गांव के घरों की तरफ दहाड़ लगाना चाहिए, अपने सफेद नुकीले दांतों का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, और जो गांव है पूरे गांव को क्या करना चाहिए, आतंकित कर देना चाहिए। आगे देखिएगा, कहते हैं अब हमको यहाँ पर ठीक है आयरनी मिलती है, आयरॉनिकल बातें हैं यहाँ पर। अब वो बताते हैं बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वो कैद है। अब यहाँ पे जू के टाइगर की बात हो रही है, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो कैद है इन अ कंक्रीट सेल, ठीक है, कंक्रीट से बने हुए, ठीक है, कैद में, जेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो ताकत है, ठीक है, बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सलाखों के पीछे है, ठीक है। टाइगर के पास अदम्य साहस है, शक्ति है, लेकिन वो जो उसकी शक्ति है वो कहाँ है, सलाखों के पीछे कैद है। स्टाकिंग द लेंथ, वो चहलकदमी करता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के, ठीक है, लंबाई में। पिंजड़ा बहुत बड़ा नहीं है जो पूरे जंगल में भ्रमण कर रहा है, आतंक फैला रहा है। अब वो उसको एक छोटा सा एरिया दे दिया गया है, वो बेचारा उसमें ही क्या कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। इग्नोरिंग, अनदेखा करते हुए, विजिटर्स, आगंतुकों को, जो लोग घूमने आ रहे हैं उन लोगों को जो है वो क्या कर रहा है, आतंकित कर रहा है, सॉरी अनदेखा कर रहा है। आगे देखिएगा, अब जो हमारा लास्ट स्टैंजा है उसमें भी उसी जो है कैद बाघ की बात है। कहते हैं ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, कहते हैं रात में जो अंतिम आवाजें, वो दिन भर बेचारा रोज रोज अलग अलग शक्लों को देखकर, चिड़ियाघर को घूमने वाले लोगों को देखकर अब वो परेशान है, वो उनको अनदेखा करता है, वो बस क्रोध में चहलकदमी, वो जो छोटा सा एरिया उसको जेल में दिया गया है, कैद में, पिंजड़े में दिया गया है, वो उसमें करता रहता है। और जो अंतिम आवाज, लोगों की भीड़ भाड़ के बाद वो जो रात में अंतिम आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाते हुए, ठीक है, चक्कर लगाते हुए, गश्त लगाते हुए, कार्स का, कारों का, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइट, सॉरी एंड स्टेयर्स, कहते हैं और घूरता है, एक टक देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट का मतलब अपने चमकीले आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कहते हैं चमकीले सितारों को। उसका जो पिंजड़ा है ऊपर से लेकर नीचे तक सलाखों वाला है, तो वो क्या करता है, रात में वो जो अंतिम आवाजें हैं वो गश्त लगाते हुए कारों का सुनता है, और उसके बाद
वो क्या करता है, अपने चमकीले आंखों से चमकीले तारों की तरफ देखता है और उसी तारों को देखता है जिसको वो जंगल से भी देखा करता था। तो ये है कंपैरिजन। इसमें कवि ने बताया है कि हमको वो दूसरे और तीसरे स्टैंजा में ये बताते हैं कि किस तरह से एक जंगल में रहने वाले, ठीक है, बाघ को बिहेव करना चाहिए, जबकि विडंबना ये है कि ये बेचारा, ठीक है, जो बाघ है ये कैद है। तो हमको पहले, ठीक है, चौथे और पांचवें में हमको कैद चिड़ियाघर के बाघ के बारे में वर्णन है और तीसरे और चौथे में हमको जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बताया गया। तो आइए देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो देखिएगा, द पोयम टाइगर इन द जू, कहते हैं कविता द टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लिजल नॉरिस, इसको लिजल नॉरिस के द्वारा रचित किया गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट, कवि ने, कहते हैं कंपेयर्ड, कहते हैं तुलना किया है द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जू, कहते हैं लाइफ ऑफ अ टाइगर, एक बाघ के जीवन का, इन अ जू, चिड़ियाघर में, विद लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में रहने वाले बाघ के साथ। द पोएट ट्राइड टू कन्वे, कहते हैं द पोएट, कवि ने ट्राइड, प्रयास किया है, तो कन्वे, ये बताने का, समझाने का, दैट की वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड, कहते हैं जो जंगली जानवर है, शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन द वर्ल्ड, उनको अनुमति होनी चाहिए, अलाउ होना चाहिए, टू लीव, जीने के लिए, फ्रीली, मुक्त रूप से, इन द वर्ल्ड, संसार में। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको कैद करें। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले सर्कस आयोजित किए जाते थे जिसमें जंगली जानवरों से बहुत ही प्रताड़ना देकर उनको ट्रेन किया जाता था, फिर सर्कस पे बैन हो गया, उसमें आप जंगली जानवरों को रखकर काम नहीं करा सकते। वैसे ही चिड़ियाघर है हमारे पास, अब उनको, एक जो पूरे जंगल में राज कर रहा है, रह रहा है, उसको हम ले आकर चिड़ियाघर में कैद कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहता है, वो कहता है कि ये जो जंगली जानवर हैं उनको अधिकार होना चाहिए, उनको अनुमति होनी चाहिए कि वो मुक्त रूप से इस संसार में क्या करें, जी सके। फ्रीडम इज लव्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग, सभी, प्रत्येक सजीव लोगों को आजादी से प्रेम होता है, ठीक है, इंसान ही नहीं अपितु जानवर या जो भी है, सबको आजादी प्यारी है। फ्रॉम दिस पोयम, कहते हैं इस कविता से, द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है, टू गिव अस ग्रेट मैसेज, हमको एक बड़ा संदेश देना। तो वो हमको यही संदेश दे रहे हैं कि हमको किसी के जीवन को नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है, अपने हिसाब से हम किसी का जीवन नहीं चला सकते, जो मुक्त है उसे मुक्त ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आजादी सबको प्रिय है। तो ये लिजल नॉरिस का ये बहुत ही अच्छा और तुलनात्मक पोयम है। थैंक यू।